हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। मैं राधिका आपके जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम अपने पॉलिटी की सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जल्दी से क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, क्या हो गया था हमारा, तो हमें रेट बतानी थी। ठीक, तो आइए हम अपने रेट को आगे जानते हैं। रेट का आर्टिकल बता दिया था, बस हमें सारी रेटें जाननी है। तो आइए देखते हैं क्या था। सबसे पहले हमारा तो था बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या था? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये था। क्या कहते हैं इसको? इसे हैवियस कॉर्पस क्या कहते हैं? हैवियस कॉर्पस। ये हो गया। दूसरा हमारा कौन सा है? परमादेश। क्या है? परमादेश। परमादेश इसको क्या कहते हैं? मैंडमस। क्या कहते हैं? मैंडमस। जो हो गया। अगला हमारा कौन सा है? अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। ठीक, किसको क्या कहते हैं? क्यो रंटो। क्या कहते हैं? क्यो रंटो। इंग्लिश से लीजिए, लिख लीजिए क्यो रंटो। ठीक, ये क्यो रंटो। ठीक, अगला कौन सा है? क्या है? ये है प्रतिषेध। क्या है? प्रतिषेध। अगला प्रतिषेध। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो इसे कहते हैं इंग्लिश में प्रोहाइबिशन। क्या है? प्रोहाइबिशन। प्रोहाइबिशन। ये हो गया हमारा। ठीक, अगला कौन सा है हमारा? लास्ट बचा हमारा, तो वो है उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। तो ये हो जाएगा हमारा सैटोरी। क्या है? तो ये हो गया हमारा पांचों के पांचों। ठीक, अब इनमें से एक क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा रेट है जिसे पोस्टमार्टम के भी नाम से जाना जाता है? तो पोस्टमार्टम के नाम से जाना जाने वाला रेट, पोस्टमार्टम के नाम से जाना जाने वाला रेट पोस्टमार्टम के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा है वो? तो क्या है? उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण।
इसको जानते हैं, ठीक। फिर इसके बाद संसद किसी भी न्यायालय को रिट जारी करने की मतलब शक्तियाँ दे सकता है, अधिकार दे सकता है कि कोई भी अपना जिस न्यायालय को दे सकता है तो वो कर सकता है रिट जारी। ये ऐसी शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। आइए इसको थोड़ी जान लेते हैं। जो हमारा उसके होता है क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हैबियस कॉर्पस। इसमें क्या होता है कि जो हमारा गिरफ्तार करते जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर हमें क्या करना है, पेश करना होता है। तो इसमें ये होता है, चाहे साशरीर हो मुर्दा हो, चाहे जैसे भी हो, मतलब कि साशरीर रूप से पेश करना है, ठीक है। जिंदा हो मुर्दा हो कैसा भी हो उसे पेश करना है, ठीक। और NS शुक्ला बनाम ADM जबलपुर 1978 में एक वाद आया था है, तो इसे नाम दिया गया था हैबियस कॉर्पस। इसे बाद में इसे नाम दिया गया 1976 में, ठीक। फिर इसके बाद है हमारा परमादेश। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि हम आदेश देते हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है, ठीक। तो ये सबके खिलाफ मतलब अपना रिट ये जारी कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ के, ठीक। इनको छोड़ के सबके खिलाफ जारी कर सकता है, और प्राइवेट संस्था के खिलाफ भी नहीं जारी करेगा। और ये है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा हमारा अधिकार परीक्षा, तो अधिकार परीक्षा में क्या होगा, तो इसमें है कि सार्वजनिक बैठक मतलब कि व्यक्ति को उसमें अपने शक्ति का प्रयोग कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय अपने उसमें अधिकार परीक्षा के माध्यम से उसे जारी कर सकता है, ठीक। मतलब अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से, मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो है आम नागरिक, ठीक, और कोई अब क्या है नौकरी पेशा आदमी है, तो उससे पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, ये है इसमें। फिर है हमारा प्रतिषेध, ठीक। प्रतिषेध में है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निचले कोर्ट को, ठीक, अपने निचले कोर्ट को क्या कर सकता है कि कोई कार्यवाही चल रही हो किसी मामले पर, तो उसको क्या कर सकता है, उसे तुरंत रोकने का आदेश दे सकता है। ये हो गया हमारा प्रतिषेध। फिर बचा हमारा क्या, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या है कि कार्यवाही जिसमें चल रही हो इसमें तो रोक देगा, लेकिन इसमें अपने पास बुला लेता है सुप्रीम कोर्ट कि ये केस मुझे ला के दो, मैं देखूँगा, ठीक। ये हो गया हमारा उत्प्रेषण। ये हो गया हमारे ये रिटें जो मैंने कल बताई हुई थी, आज ये कंप्लीट हो गई। हम अपने अगले आर्टिकल नंबर 33 पर चलते हैं। आइए हम अपने आर्टिकल नंबर 33 को डालिए, आर्टिकल नंबर 33, ठीक। क्या कहता है ये कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सशस्त्र बल मतलब सेना के प्रति क्या करता है, उस पर नियम लागू कर सकता है, ठीक है, उसको रोक सकता है, कुल मिलाकर प्रतिबंध लगा सकता है। तो इसमें लिख दिए सेना पर प्रतिबंध। सेना पर प्रतिबंध, ठीक। सेना पर ये आर्टिकल तो बहुत ज़रूरी है, सेना पर प्रतिबंध। सेना पर प्रतिबंध नहीं होगा कोई तो फिर देखा नहीं, म्यांमार है, पाकिस्तान है, यहाँ पर सेना का शासन चल रहा है, इसलिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा। तो मैंने क्या बताया कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है, ठीक, कोई वो सेना पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब हमारा आया है एक आर्मी एक्ट इसी में, ठीक है। आर्मी एक्ट कब आया, 1950 में आया, ठीक। फिर है नेवी एक्ट, ये भी कब आया, 1950 में आया। और तीसरा हमारा एयरफोर्स एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, एयरफोर्स एक्ट
1950। ठीक, ये आया। तीनों सैन्य बलों में अनुशासन को नियंत्रित करने के लिए ये अधिनियम लाए गए थे। ठीक, चलिए आगे हमारा आर्टिकल नंबर 34। आर्टिकल 34 क्या कहता है? आर्टिकल 34 क्या कहता है? कह रहा है सैन्य कानून लागू होगा। ठीक, जैसे कोई एरिया है पर्टिकुलर, ठीक, उस पर सैन्य कानून लागू हो गया, तो जो सैन्य कानून लागू होगा तो उस क्षेत्र पे जो लोग रह रहे होंगे उन पर भी वो नियम लागू होगा। जैसे हम लोग आसफा लगाते हैं ना, ठीक, जैसे कहीं दंगे वंगे होते हैं तो वहाँ पर लगा देते हैं, तो उन लोगों पर लागू होगा। ठीक, तो क्या करना है कि वहाँ के लोगों पर सैन्य कानून लागू होने पर सैन्य कानून लागू होने पर वहाँ के लोगों पर अधिकारों का प्रतिबंध लगेगा। ठीक, वहाँ के लोगों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगेगा। ठीक, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, अधिकारों पर प्रतिबंध। ठीक, कुल मिला के ये आम जनता पर लागू होगा। फिर है आर्टिकल हमारा 35। ये क्या कहता है? ये कहता है मौलिक अधिकारों में संशोधन, ठीक, परिवर्तन करने की शक्ति किसमें? सिर्फ संसद में है। क्या इसमें है? सिर्फ संसद में। मौलिक अधिकारों में संशोधन या फिर परिवर्तन करने की शक्ति संसद में निहित है। करने की शक्ति संसद में निहित है। ये हो गया हमारा। ठीक, अब हम अपना अगले पे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। भाग कौन सा चल रहा था हमारा? 3 भाग। कितना था? 12 से 35। तो हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक, अब हम भाग 4 को देखेंगे। भाग 4 में क्या है हमारा? आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक, इसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो होते हैं जिस पर हमारी जो आज की वर्तमान सरकार है वह इसी बेस पर काम करती है। ठीक, तो ये बनाए ही इसीलिए गए थे। और ये हमारे कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। और फिर आयरलैंड ने भी कहाँ से लिए? आयरलैंड ने भी तो कहीं से लिए होंगे ना। तो आयरलैंड ने लिए हैं कहाँ से? तो ये लिए हैं स्पेन में। सबसे पहले कहाँ थे? स्पेन में थे। ठीक, ये अब इसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हैं। अब आज बताइए, हेडिंग लगा लीजिए भाग 4। ठीक, हेडिंग लगा लीजिए भाग 4 और कल हम इसे अपना देखना स्टार्ट करेंगे। क्या है? भाग 4। कल मैं ये नहीं लिखवाऊंगी। और इसमें क्या है? आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है 35 से लेकर 51 तक। 51 के बाद हम अपना राष्ट्रपति देखेंगे। राष्ट्रपति आ जाएंगे वहाँ से। और क्या है ये? इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
नीति निर्देशक तत्व। और देखिए, इसको मैं बार बार राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना कह के DPSP कहूँगी, क्योंकि इसको DPSP भी कहते हैं। DPSP इसी का शॉर्ट फॉर्म। ठीक, तो हम कल अपना DPSP देखेंगे। यह तो देखना हो तो आज ही स्टार्ट कर देते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं आर्टिकल 36 क्या कहता है। आर्टिकल 36 कहता है कि DPSP के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के क्या है, राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा को वर्णित करता है DPSP। ठीक, इसमें राज्य की परिभाषा है, जो कि हमारे सेम किस आर्टिकल में दी गई है राज्य की परिभाषा, तो सेम आर्टिकल हमारे 12 आर्टिकल में दी गई है। कौन से? 12वें नंबर के आर्टिकल में। ठीक, पढ़ाया था मैंने, और जिसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया था आप सभी को। तो वही 36 में है हमारे। ठीक, फिर इसके लिख दीजिए DPSP के संदर्भ में। DPSP के संदर्भ में ये हो गया। अब हमारा आर्टिकल 36 क्या कहता है, थर्टी 37 कह रहा है कि इस भाग में दिए गए तत्वों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय ना होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत होना। ठीक, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय के समझ में आया क्या मतलब है? मतलब ये है इसका मतलब कि DPSP के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन जबकि मौलिक अधिकारों के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन DPSP के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो लिख लीजिए DPSP, अरे यार, DPSP के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ये हो गया हमारा। कुल मिला के ये क्या बात कह रहा है इसमें। अब वहीं आर्टिकल 38 कह रहा है कि राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। मतलब कह रहा है जो DPSP है, आर्टिकल हमारा डालिए क्या था, 38। आर्टिकल 38 कह रहा है जो DPSP है हमारा, वह सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्या है, जो DPSP है वह सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्या है, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक लोक कल्याण के लिए स्थापना करते हैं, लोक कल्याण के लिए स्थापना करेंगे, लोक कल्याण के लिए स्थापना करेंगे। ये हो गया हमारा। ठीक, और वो प्रस्तावना में भी यही 3 न्याय मिलते हैं। ठीक, DPSP में न्याय और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय मिलते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, लिख लीजिएगा 3 प्रकार के न्याय मिलते हैं। ये आर्टिकल हमारा 38 का 1 था। ठीक, क्या था, 1 था। अब हम आर्टिकल 38 का
2 देखेंगे। ये क्या कहता है कि राज्य, ठीक, राज्य जो है प्रतिष्ठा, सुविधा तथा अवसर, क्या है, राज्य प्रतिष्ठा, अवसर, प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधाओं, को, असमानता को, मतलब बिल्कुल सबको बराबर मिले, सबको समान, उसका प्रयास करेगा। सुविधाओं की असमानताओं को बराबर करने का प्रयास करेगा, देखिए क्या है, जैसे हमारे यहाँ खदानें हैं, ठीक, या फिर बिजली बनाने की तो प्राइवेट कंपनियाँ बनाती हैं। कुल मिला के जैसे कि ज़मीन से कोयला निकल आया, ठीक, तो उसका टेंडर किसी एक ही कंपनी को ना दे, सबको बराबर डाल, मतलब कि दे, तो हमारे क्या है, देश में समानता बनी रहेगी, उसकी बात करता है, ठीक। और 3 न्याय की मैंने बात की थी, वो 3 न्याय कौन से हैं, यही है, प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधा, सबको बराबर में बांटा जाएगा, ठीक। ये 3 तत्व तो पूछ लेता है, तो लिख लीजिएगा, ये तीनों तत्व इम्पॉर्टेंट हैं। सुविधा, अवसर और प्रतिष्ठा, ये 3 वर्ड। बस अब आज के लिए हमारा इतना ही, ठीक। कल हम अपने आर्टिकल नंबर 39 पे एंटर करेंगे, और जो अभी उसके बहुत सारे आर्टिकल हैं, ठीक, EFC ये सारे इसके हैं, तो हम इसे कल देखेंगे। बस आज के लिए बच्चों इतना ही। सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कल मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय।